Morning, children. Today's topic is flotation. Main flotation. Already I defined in previous class what is thrust, what is pressure, what is liquid pressure, what is atmospheric pressure. Today I want to explain about the flotation. So first of all, I want to revise main point: thrust, normal acting force, thrust, pressure, force acting per unit area, that is pressure, and Archimedes principle. When an object immersed in a liquid, it displaces the liquid equal to its submerged parts of the volume, and object experiences a weight loss that is equal to weight of displacement. ये आप लोगों को ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में मैंने बता दिया. Today I want to explain about the point force. What do you mean by the point force? According to the Archimedes principle, I already explained, when an object immersed in a liquid, then it displaces the liquid equal to the volume of the submerged part, and the weight loss equal to the weight of the displaced liquid. That weight of displaced liquid इक्वल टू द अपथ्रस्ट, यानी कि लिक्विड जो है वो ऊपर की ओर उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाती है ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में, और इसलिए कोई भी ऑब्जेक्ट जब लिक्विड के अंदर होता है तो वो हल्की महसूस होती है, और जब वो बाहर आता है तो हेवी हो जाता है. यानी कि उसका वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड का जो अपथ्रस्ट था वो नीचे से ऊपर की ओर फोर्स लगा रहा था, इसके कारण वो लिक्विड के अंदर या पानी के अंदर हल्का महसूस हो रहा था, और जब बाहर आया तो वो अपथ्रस्ट खत्म हो गया. और नेचुरली अपथ्रस्ट है, एयर का अपथ्रस्ट है, लेकिन एयर का वेट बहुत कम ज्यादा नहीं होता है, इसलिए हम लोगों को हेवी लगता है. तो कहने का मतलब है कि दैट इज कॉल्ड बॉइंट फोर्स. जो अपथ्रस्ट लगा उसी को बॉइंट फोर्स, उसी को फोर्स ऑफ बॉयंसी कहते हैं. यानी फोर्स ऑफ बॉयंसी या बॉइंट फोर्स is equal to the upthrust is equal to the weight of displaced liquid is equal to the weight loss in solid. तो ये हो गया. अब कहता है कि ये जो फोर्स, ये जो upthrust है, ये वर्क करता है ऑन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड. सो फोर्स ऑफ बॉयंसी कहां पर करता है? सेंटर ऑफ बॉयंसी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड, और ये पॉइंट को हम लोग सेंटर ऑफ बॉयंसी कहते हैं. तो हम लोग इसको अच्छे से एक बार समझ ले. When a body is immersed in partially or totally in a liquid, force acts on a body by liquid in upward direction. The force is called buoyant force and force of buoyancy or upthrust. It is equal to the weight of displaced liquid by the body and acts on the center of gravity of the displaced liquid. अब कहता है center of gravity of the liquid displaced by the body is called center of buoyancy. अब कहता है लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या है? कहता है लॉ ऑफ फ्लोटेशन यानी कि फ्लोट करने का टेंडेंसी के लिए क्या नियम है. तो सबसे पहला तो तुम लोग सब जानते हो कि डेंसिटी ऑफ द सॉलिड यानी डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, देन फ्लोट्स, या इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, देन फ्लोट्स. तो ये तो डेंसिटी के अनुसार है, ये जान लो. लेकिन तब है कि हमें पता होना चाहिए डेंसिटी ऑफ द लिक्विड या सॉलिड. अगर एक ऑब्जेक्ट है जिसका वॉल्यूम फिक्स है, मान लो कि कोई है, तुम्हारे पास सिलेंडर है या कोई है, बोतल है, डब्बा है, कुछ भी है, तो वो उसका वॉल्यूम फिक्स है. अगर वो लेस डेंसिटी वाले लिक्विड में डुबाया जाएगा तो उसमें लेस वेट लॉस होगा, लेस अपथ्रस्ट लगेगा, लेस फोर्स ऑफ बॉयंसी. अगर हाई डेंसिटी वाले में डुबाया जाएगा तो उसका वेट लॉस भी ज्यादा होगा. सेम ऑब्जेक्ट है तो वो डिपेंड कर रहा है लिक्विड की डेंसिटी पे. अब मान लो कि डेंसिटी कोई ऑब्जेक्ट का फिक्स है और लिक्विड भी फिक्स है, तो कहता है कि तब हमारा वहां पे अगर डेंसिटी ज्यादा है तो वो तो डूबेगा ही, जैसे कि कांटी. लेकिन अगर उसका शेप ऐसा कर दिया जाए
कि वो अपने वेट से ज्यादा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस कर दे तो फ्लोट करेगा, या बराबर कर दे तो फ्लोट करेगा। तो यही असल में लॉ ऑफ फ्लोटेशन है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज लेस देन और इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। If density of the object equal to density of the liquid, then body floats fully submerged in the liquid and it is called neutral equilibrium. याद रखना neutral equilibrium यानी कि दोनों में डेंसिटी बराबर है। पॉजिटिव इक्विलिब्रियम जब ऑब्जेक्ट की डेंसिटी जो है वो आपके कम है और लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है, और नेगेटिव इक्विलिब्रियम ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा है और लिक्विड की डेंसिटी कम है। तो ये है आपका न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, या न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में तैरता तो है लेकिन डूब के तैरता है, और पॉजिटिव इक्विलिब्रियम में ऑब्जेक्ट एकदम ऊपर तैरता है, नेगेटिव इक्विलिब्रियम में ऑब्जेक्ट डूब जाता है। अब कहता है कि अ बॉडी फ्लोट्स इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, द वेट ऑफ बॉडी इज इक्वल टू द वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में होगा जब वेट ऑफ बॉडी इज इक्वल टू द वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। कहता है कि एक और तैरने का कंडीशन बता रहा है कि अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी and center of gravity of the displaced liquid is should be in vertical line, then object also floats. एक vertical line में होगा तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। इसके बाद हम लोग का आता है कि क्या होगा अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को हम बोट में हैं और उसको पानी में गिरा देते हैं, यानी कि एक ऑब्जेक्ट है जो ड्रॉप्ड फ्रॉम द बोट फ्लोटिंग इन वाटर, तो वाटर का लेवल नाव के या बोट में क्या होगा। बोट तुम जानते हो बोट तैर रहा है, स्ट्रीमलाइन शेप का है, और उसका वाटर का लेवल जो है आपका बैठे हुए हो मान लो, तो तुम देखोगे कि वाटर है, तो कह रहा है कि वाटर का लेवल क्या होगा, राइज होगा, अप होगा या नहीं चेंज करेगा। तो कहता है ये डिपेंड करता है कि जो ऑब्जेक्ट जो है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कर रहे हैं, जब पानी में गिरा रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट अगर हाई डेंसिटी का है, लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा है, तो वो डूब जाएगा, और डूब जाएगा तो क्या होगा, नाव एक तरह से हल्की हो जाएगी तो ऊपर आएगी, तो पानी का लेवल क्या होगा, फॉल करेगा, है ना। तो पानी का लेवल फॉल करेगा। और अगर ऑब्जेक्ट जो है वो उसकी डेंसिटी बराबर है लिक्विड की डेंसिटी से, और वो हम डुबा रहे हैं तो वो पानी में तैर ही रहा है या ज्यादा है लिक्विड की डेंसिटी उस ऑब्जेक्ट से, यानी कि फ्लोट कर रहा है, तो कहता है कि पानी का लेवल कुछ नहीं होगा, है ना। तो ये हम लोग देखें, ये लेवल ऑफ वाटर फॉल्स इफ डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर एंड बॉडी विल सिंक, है ना, और पानी को डुबाएंगे तो वो डूब जाएगा। दूसरा है हमारा लेवल ऑफ वाटर फॉल्स डेंसिटी, ये हो गया। अब तब है कि जो बॉडी है गिरा रहे हैं वो डूब जा रहा है। दूसरा है कि अगर ऑब्जेक्ट जो है डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर और इक्वल टू, देन बॉडी फ्लोट्स। अब दूसरा क्वेश्चन कि अगर कोई दो लिक्विड है और या एक लिक्विड है और एक आइस है, आइस फ्लोट कर रहा है, ठीक है, अगर वो पूरा का पूरा पिघल जाता है तो लिक्विड का लेवल में क्या होगा, लिक्विड वाटर और माने मेल्टेड आइस और लेवल लिक्विड का लेवल में क्या होगा, राइज होगा, अप होगा या कोई चेंज नहीं होगा। तो बेटा ये जो है आपका जो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड होगा, तो नेचुरली ये रिमेन अनचेंज। देखो डेंसिटी लेस या इक्वल होगा तो ऑलवेज अनचेंज्ड ही रहेगा, लिक्विड का लेवल नहीं चेंज करेगा। लेकिन अगर डेंसिटी ऑफ द सॉलिड जो है वो डेंसिटी ऑफ लिक्विड से ज्यादा होगा, तो ये क्या होगा, आपका लिक्विड का लेवल डाउन होगा। और अगर बाय द वे डेंसिटी का सॉलिड जो सॉलिड है वो ग्रेटर होगा, तो आपका ये राइज करेगा। तो यही डिपेंड करता है कि वाटर यानी कि आइस जब पिघलेगा तो डेंसिटी का पर डिपेंड करता है कि लिक्विड की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से बराबर है कि कम है कि ज्यादा है, ठीक है। डेंसिटी ऑफ द लिक्विड अगर कम है तो फॉल करेगा, ज्यादा है तो राइज करेगा। ये समझ में आया।
अब तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाट हैपन इफ एनी ऑब्जेक्ट विथ आइस wrapped with the ice and floating on the water surface completely melts, then what happens? तो कहता है इस कंडीशन में भी आपका डेंसिटी पर डिपेंड करता है कि क्या होगा। ये आपका फॉल्स इफ डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, तो फॉल करेगा। और दूसरा है आपका कि अनचेंज होगा जब डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। इसके बाद हम लोगों का है कि डेंसिटी है क्या। मास पर यूनिट वॉल्यूम फॉर द सब्सटेंस इज डिफाइंड एज डेंसिटी एंड रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ द वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस डिफाइंड एज रिलेटिव डेंसिटी। तो कहने का मतलब ये रेशियो है, कितना गुना पानी से भारी है कोई भी ऑब्जेक्ट, यही हम लोगों को रिलेटिव डेंसिटी बताता है। और तुम लोग जानते हो कि 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर सबसे ज्यादा भारी होता है और ये एक एनामलस प्रॉपर्टी है। इसी के कारण ऑब्जेक्ट पानी में तैरता रहता है और जिंदा रहता है। जहाँ ठंड पड़ता है ऊपर में आइस जम जाता है, नीचे में 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी बैठा रहता है और उसमें जीव जंतु जिंदा रहते हैं। अगर ऐसा ना होता, ये प्रॉपर्टी अगर वाटर की नहीं होती तो क्या होता, एक बार आइस जमता, सारे जीव जंतु पानी के अंदर मर जाते और फाइनली जब पिघलता तो आपका पूरा महामारी फैल जाता, यानी दुनिया का विनाश निश्चित था। लेकिन ऐसा है कि वाटर 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे ज्यादा भारी होता है और नीचे चला जाता है, और आइस जो है वो 0 डिग्री पर सेल्सियस पे जाते हुए हल्का होता है और ऊपर तैरता रह जाता है और नीचे में सारे जीव जंतु जीवित रहते हैं। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या है कि 4 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर की डेंसिटी है उससे कितना गुना भारी है कोई भी ऑब्जेक्ट या हल्का है कोई भी ऑब्जेक्ट, ये हमको बताता है रिलेटिव डेंसिटी। और डेंसिटी क्या है भाई, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है उस ऑब्जेक्ट का, कंटेंट कितना है उस ऑब्जेक्ट का, ये पता चलता है। एसआई यूनिट इसका केजी पर मीटर क्यूब होता है, इसका तो कोई एसआई यूनिट होता ही नहीं है क्योंकि ये रेशियो है। और इसका फॉर्मूला होता है मास बाई वॉल्यूम, इसका फॉर्मूला डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। ये तो आपका हो गया। अब इसके बाद हमारा एक टॉपिक है मेटा सेंटर। व्हेन फ्लोटिंग बॉडी इज स्लाइटली टिल्टेड फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, अगर पानी में डालते हो और वो थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है, द सेंटर ऑफ बुयांसी शिफ्ट्स, तो उसका सेंटर ऑफ बुयांसी जो वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो चेंज कर जाता है, शिफ्ट कर जाता है। The point at which the vertical line passes through the new position of center of buoyancy meets with the initial line is called meta center। जो पहले से जा रहा था सेंटर ऑफ ग्रेविटी का लाइन और जो टिल्ट होने के बाद सेंटर ऑफ बुयांसी का जा रहा है, वो दोनों कहीं ना कहीं मिलेंगे, उस पॉइंट को मेटा सेंटर कहा जाता है। ठीक है, तो अब यह अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम इससे रिलेटेड बता दे तुम लोगों को। एक तो है कि आपका density of the sea water is more than the normal water, so easier to swim in the sea water। यानी कि तैरना सीखना हो तो आपका सी वाटर में आप आसानी से सीख सकते हो क्योंकि उसका डेंसिटी ज्यादा होता है। ठीक है ना, सी वाटर का डेंसिटी ज्यादा है। दूसरा, आइस का 1/10 पार्ट ऑलवेज अबव ऑफ द लिक्विड वाटर होता है। जब आप देखोगे कि ये तो ऊपर में सबमर्ज करके तैरता रहता है आइस पानी में, लेकिन उसका 1/10 पार्ट ऑलवेज पानी के बाहर रहता है। अब तीसरा बात कि आपका कहता है कि इफ आइस फ्लोटिंग इन वाटर इन वेसल्स मेल्ट्स देन लेवल ऑफ वाटर वेसल डज नॉट चेंज, क्योंकि इसमें वाटर का लेवल राइज भी नहीं करेगा चेंज में क्योंकि सेम डेंसिटी है। ठीक है। फोर्थ आपका कि आपका कोई भी रिलेटिव डेंसिटी अगर मेजर करना होता है तो बाय इंस्ट्रूमेंट हाइग्रोमीटर हम लोग रिलेटिव डेंसिटी मेजर करते हैं। और लास्ट टॉपिक है कि आपका लैक्टोमीटर के द्वारा हम प्यूरिटी ऑफ द मिल्क मेजर करते हैं। अब इतना ही तुम लोगों को, अब आज इतना ही और हैव ए नाइस डे। अगले दिन हम लोग आगे